हेलो। हम आज आपको लिए चलते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो द हिंदू के 12 जुलाई के एडिशन में आई है। तो ये न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस जो कोविड की सिचुएशन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अराइज हुई है कंट्री के अंदर, उसको पोर्ट्रे करती है और बताती है कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन आज की डेट में कहाँ खड़ी है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, तो आपको इसकी इम्पॉर्टेंस समझनी चाहिए। प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास ने वार्न किया है जो हायर और माउंटिंग एनपीएज हैं बैंक के पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, उसकी तरफ बताया है। और कल की उनकी स्टेटमेंट थी कि ये 100 ईयर्स में इस सेंचुरी की सबसे बड़ी क्राइसिस होने वाली है। इसीलिए ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। तो चलिए इस आर्टिकल के थ्रू गो थ्रू होते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये कितना माउंटिंग है और इसका कितना इम्पैक्ट हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर हो सकता है। तो आरबीआई चीफ ने कहा है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सैटरडे को वार्न किया है कि जो इकोनॉमिक फॉल आउट है जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, वो उसका एक लाइकली रिजल्ट हो सकता है इंक्रीज इन बैड लोन्स अक्रॉस बैंक्स एंड एडेड दैट अ रिकैपिटलाइजेशन प्लान वाज अर्जेंटली नीडेड। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है? देखिए, हमारे यहाँ आज की डेट में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स भी वर्किंग में है इंडिया के अंदर। तो इंटायर जो पब्लिक फाइनेंस है और पब्लिक डिपॉजिट है वो इनके थ्रू कंट्रोल्ड है हमारी कंट्री के अंदर। तो अगर बैंक किसी तरह के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की क्राइसिस को फेस करते हैं, तो इस सिचुएशन में अगर उनकी प्रॉपर रिकवरी नहीं होती है और इनके एसेट्स फॉल आउट होते हैं, तो ये अकेले गवर्नमेंट की बात नहीं रह जाती है, इसमें एंटायर इकोनॉमी जो है वो प्रेशर के अंदर आता है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ काफ़ी हो जाती है हमारे एंगल से, और इसलिए ये आज का टॉपिक है हमारे डिस्कशन के लिए। तो देखते हैं कि उन्होंने आगे फर्दर क्या कहा है। कुछ दिनों पहले हमने जब 22 मार्च के अराउंड यस बैंक क्राइसिस हुआ था, उससे पहले एक वीक में यस बैंक क्राइसिस के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से यस बैंक ने फॉल आउट किया था, और जो डिपॉजिट जो पब्लिक का था वो किस तरीके से उसके अंदर इंटैंगल्ड हो गया था। पब्लिक वाज नॉट एबल टू टेक देयर ओन मनी आउट, सो दैट वाज अ बिगर प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द इकोनॉमी। और अभी उसी के एडिशन में हमें ये समझना होगा कि ये जो कोविड-19 क्राइसिस है इसका इम्पैक्ट अब तक असेस हमने नहीं किया है, क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस का जो इम्पैक्ट होगा वो जून क्वार्टर के रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। जो बैंक्स के रिजल्ट्स होते हैं वो क्वार्टर वाइज डिवाइड होते हैं। मार्च का रिजल्ट अभी मोस्टली पब्लिक सेक्टर एंड कमर्शियल बैंक्स का आ चुका है, जिसमें मोस्टली बैंकों ने लॉस डिक्लेयर किया है। बट अभी जो इसका इम्पैक्ट है, इस कोविड-19 का इम्पैक्ट आपको जून क्वार्टर के रिजल्ट में देखने को अल्टीमेटली मिलने वाला है, जिसके अंदर जो एनपीए की सिचुएशन पहले ही काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही थी वो और भी माउंटिंग लेवल पे जाने वाली है, और पब्लिक जो डिपॉजिट है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाता है अगर इसको प्रॉपरली और टाइम से बैंक के शेयर्स को और बैंक को रिकैपिटलाइज नहीं किया जाता है। इट मीन्स कि अगर गवर्नमेंट उसको बेल आउट नहीं करती है, गवर्नमेंट उसको जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं या प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनको वापस पैसे नहीं देती है, तो उनके लिए इस मशीनरी को, फाइनेंशियल मशीनरी को रन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। उसी स्टेटमेंट के ऊपर चिंता जाहिर की है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट गवर्नर मिस्टर दास ने, और उन्होंने बताया है कि जो मीडियम टर्म आउटलुक है इकोनॉमी का वो काफ़ी अनसर्टेन है, और ये कंप्लीटली कोविड-19 की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आज की डेट में हम पर डे मोर देन 27,000 केसेस देख रहे हैं कंट्री के अंदर। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका कोई भी एक इंस्टेंट सोल्यूशन वर्ल्ड वाइड हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और जो इसका इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर कोविड-19 का वो बहुत ही हैवी होने वाला है।
तो बीइंग अवेयर सिटीजन वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे जॉब का स्टेटस, हमारी रीफाइनेंस कैपेबिलिटीज और जो भी हमारी ग्रोथ के पैटर्न्स है वो इसी के ऊपर डिपेंड करते होंगे। तो इसी के ऊपर जो एक ग्लूमी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कंट्री के अंदर, उसमें कहा जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट को इस फाइनेंशियल सिचुएशन को हैंडल करना है तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक रिकैपिटलाइजेशन प्लान को इंट्रोड्यूस करना होगा, जिसके थ्रू जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, लाइक देखिए अगर किसी बैंक को लोन देना होता है तो उनको एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो करनी पड़ती है। उस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर ऐसा है कि अगर आपने एक सर्टेन परसेंटेज का लोन एक्सटेंड करना है पब्लिक को, तो आपके पास एक सर्टेन परसेंटेज का कैपिटल अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप लोन एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल अवेलेबल नहीं है तो यू आर नॉट अलाउड टू एक्सटेंड द एडवांस। सो ये सिचुएशन एक बहुत ही ग्लूमी सिचुएशन है और इसकी वजह से जो मेजर्स हैं बैंकों को स्ट्रेंथन करने के वो लिए जा रहे हैं, उसमें से एक मेजर रिकैपिटलाइजेशन का भी है। तो अभी नियर फ्यूचर में हमारे सामने एक ये बड़ी सिचुएशन खड़ी होने वाली है और गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग सोचने की जरूरत है। अगर ऐसा इसके ऊपर इमीडिएटली प्लान नहीं किया गया तो हो सकता है कि जो हमने यस बैंक के साथ क्राइसिस देखी थी वो कुछ और बैंकों के साथ भी ऐसी क्राइसिस हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिस्टर दास ने इसी तरह यस बैंक के केस को भी साइट करते हुए बताया है कि जिस तरीके का एक स्ट्रेस टेस्टिंग यस बैंक को एक तरीके से फिर से सरफेस पे लाने में की गई थी, उस तरह की स्ट्रेस टेस्टिंग की जरूरत है अभी इमीडिएटली बैंकों में। और सिंस एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन हुआ क्या था कि बुक वैल्यू जो इंटरेस्ट की इनकम होती है बैंकों की वो इस क्वार्टर के अंदर जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि मोरेटोरियम लगा दिया गया है। मोरेटोरियम मीन्स पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी हैं उसको उनको जो ईएमआई मिलनी थी उन ईएमआई को फिलहाल डेफर कर दिया गया है और मोरेटोरियम मीन्स कि बैंक इसको रिकवर नहीं करेंगे और पब्लिक जो भी बोरोवर्स हैं उनको ये ईएमआई देने की फिलहाल जरूरत नहीं है। उनको एक पीरियड दिया गया है कि जब आप इनकम आपकी जनरेट होगी तब आप बैंक में पैसे वापस जमा करा सकते हैं। इसमें क्या हुआ है कि बैंकों ने अपने बैलेंस शीट के अंदर इस इनकम को थियोरेटिकली बुक तो कर लिया है, परंतु ये इनकम उनको एक्चुअल में रियलाइज नहीं हुआ है। इसलिए जब बैंक की बैलेंस शीट इस बार आएगी तो वो बैंक की जो बैलेंस शीट होगी वो एक्चुअल नहीं होगी, बल्कि वो एक इमेजिनरी बैलेंस शीट होगी, जहां पे बैंक यह मान कर चलेगा कि जो भी कोविड के टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स उनको मिलनी थी वो इंस्टॉलमेंट उनको मिल चुकी है और उसके हिसाब से बैलेंस शीट तैयार की जाएगी और प्रॉफिट भी डिक्लेयर किया जाएगा। बट ये सिचुएशन एक्चुअल सिचुएशन नहीं है। जैसे ही मॉरेटोरियम हटेगा और ये माउंटिंग एनपीएज बढ़ने शुरू होंगे, तब जब बैलेंस शीट तैयार होगी उस बार के क्वार्टर में आपको इसका एक्चुअल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की एक इंपॉर्टेंट न्यूज जिस पे हमने डिस्कशन किया। मिलते हैं